Namaste Gurukulians. Today we will start the new topic of trigonometric functions which is sine of t ratios. Okay. अच्छा बेटा लिसन, क्लास 10 तक आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके क्या थे, साइन कोस टेन सारे क्या थे, पॉजिटिव रेशोज थे. ओके. और जब आप एंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो आप 0 से 90 तक की बात करते हैं. सही है. तो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको और आगे लेकर जाएंगे. ठीक है. जैसे 90 के बाद जो एंगल बनेंगे वहाँ पर हमारा टी रेशो क्या होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके हम बात करेंगे साइंस किनके, साइन किनके बेटा, टी रेशोज के. तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें. साइन ऑफ टी रेशोज. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा टी रेशोज आपके हैं कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना. फिर बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल कौन कौन से, साइन का उल्टा कोसिकेंट, है ना, और कोस का उल्टा सीकेंट, और कोट टेन का उल्टा कोट, है ना. तो आपको ये भी पता था कि पहले से कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके. बस आपने वहाँ पे केवल इनका इतना ही डेफिनेशन याद करा. आपने वहाँ क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई है. सही है. आपने क्या बनाई बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल. सही है. तो ये मेरा क्या है बेटा, बेस. ये क्या है, हाइपोटेनियस. ठीक है. और ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर. सही है. ये आप नोट ना करें, आप नोट करना यहाँ से स्टार्ट करना जब हम बात करेंगे टी रेशोज के साइन की. ओके. तो फिलहाल आप समझ लें खाली, ये पिछला वर्ग है बेटे आपका साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके. तो मैं परपेंडिकुलर को यहाँ पर पी से दिखा रहा हूँ. ठीक है, कैपिटल पी, और हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच से. तो आपका कोस थीटा क्या था, ये एंगल थीटा. ठीक है. जो बेस पर बनता है ना बेटा वो होता है एंगल. ओके. परपेंडिकुलर के सामने ना जो बेस पर बनता है उसे नाम देते हैं थीटा. ओके. तो क्या था बेटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या मेरी बात सही है. आपका टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है. साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके. और टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके. अब बाकी तीन के रेसिप्रोकल, जैसे कोसिकेंट थीटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. ओके. और सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा, इसका उल्टा. कोट क्या बन जाएगा बेटा, इसका उल्टा. ओके. और छोटी छोटी बातें जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना. सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके. उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके. तो आई होप कि आपको ये सब याद होगा. नाउ वी विल रीड इट्स न्यू डेफिनेशन. ठीक है, किसका, टी रेशोज का. तो आप लिखिए बेटा, आप जल्दी लिखना स्टार्ट करें ऐसे. मान लो बेटा ये क्या है, ओरिजिन. सही है. ये क्या है, ओरिजिन. ओके. तो आपने क्या किया, अच्छा कई बुक्स वाले क्या करते हैं, रेडियस क्या लेते हैं, यूनिट, मतलब रेडियस की लेंथ कितने लेते हैं, 1, है ना. ऐसा कुछ नहीं, आप जो मर्जी ले सकते हैं. हमने क्या किया, सपोज ऐसे. ओके. मान लो इस सर्कल का रेडियस क्या है बेटा, r. रेडियस क्या है, r. इसकी लेंथ क्या है, r. ठीक है. इसे हम हमेशा, ठीक है, इसे हम हमेशा r को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. सही है. रेडियस की लेंथ को हमेशा हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. ठीक है. तो मान लो बेटे ये मेरा पॉइंट है P. क्या है, पॉइंट P. और ये मान लो पॉइंट कौन सा है, x, y, है ना. तो मैंने एक पॉइंट लिया. ओके. तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y. सही है. x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट क्या है, y. ओके. और भाई x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है. आप समझिएगा ध्यान से बड़े से. तो आज के बाद हम इसका नया डेफिनेशन याद करेंगे. ये लो. ओके. मान लो बेटे, मान लो मेरा ये एंगल क्या है, थीटा. ठीक है. ओ पी, इसे आप क्या बोलेंगे, एम बोलते हैं. चलो ठीक है. आपने इसे क्या बोला, एम. सही है. देखो आपने पहले पॉइंट कौन सा लिया, एक्स वाई, है ना. पी पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट क्या है उसके, एक्स वाई, है ना. आपने क्या किया, ओके, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना. तो फिर जो ये ओ एम है,
क्या है OM। ये क्या बन गया मेरा x कोऑर्डिनेट, इसकी लंबाई कितनी है x, OM है ना, क्या है x, ध्यान रखना बेटा। और आप एक काम करें, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, है ना, तो ये लेंथ क्या बनेगी मेरी y। आपको याद आएगा ना, सपोज मैंने लिखा, मैंने एक पॉइंट लिया 3 5, तो इस बात का मतलब क्या है कि x है 3 और y क्या है 5, 1 2 3 4 5। तो बेटा पॉइंट आप यहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, यानी कि ऐसे, ठीक है। जो ये लेंथ है, ठीक है बेटा, ये लेंथ है, जो थोड़ा ध्यान रखना आप इसे, ओके। OM देखो, ये जो लेंथ है ना आपकी, ये है 3, सही है, और ये जो लेंथ है आपकी, ये कितनी है 5, ओके। तो जो बच्चे भूल चुके हैं उनको जल्दी से एक बार याद आ जाएगा, ओके। OM कितना बेटा, इसे बोलो आप N बोल दो, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस के ऊपर, ओके, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो आप ध्यान देना थोड़ा मेरी बात पर, OM और NP है ना, OM NP, इनका लेंथ कितना बेटा x, सही है, और ON और PM, सही है, ON MP या PM जो भी है, चलो ठीक है। इसका लेंथ कितना बेटा y है ना, तभी तो आपका पॉइंट बनेगा x, y, सही है। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो ये है, जो मेरा OM क्या है, इस रेडियस का प्रोजेक्शन है x एक्सिस के ऊपर, सही है, और ये जो लेंथ है क्या बोल सकते हैं, इस रेडियस का प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर, ओके। तो आप लिखें बेटा, आज के बाद आपकी जो साइन थीटा की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, ठीक है, क्या होगी। अच्छा, पहले आप क्या पढ़ते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। आप हाइपोटेन्यूस वर्ड यूज़ मत करना, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस के नाम पर क्या बोलेंगे, रेडियस, क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, परपेंडिकुलर के नाम पर, है ना, ये क्या है मेरा, ये, ठीक है बेटा, ये क्या है मेरा y कोऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डिनेट। आप लिख लें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है तो y बाय r, लेकिन परपेंडिकुलर मत बोलना इस बार, ठीक है। क्या बोलेंगे ऐसे, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियस या फिर लेंथ ऑफ रेडियस। तो आज के बाद हम इसे ऐसे याद करेंगे, या तो ये लिखें आप रेडियस, ओके, और y कोऑर्डिनेट, यानी जो मेरा ये है ना, y कोऑर्डिनेट जो मेरा ये है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं आप इस रेडियस का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी तरह बोल ले बेटा, बिल्कुल सेम बात है, ओके। अब आप थोड़ा जल्दी करें, कोस थीटा, पहले आप क्या पढ़ते थे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। इस बार बेटे आप बेस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप बेस के नाम पर क्या पढ़ेंगे, OM मतलब x कोऑर्डिनेट, बाय में रेडियस, ठीक है, रेडियस, यानी कि आई होप कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि x बाय r, सही है। तो मेरा नया डेफिनेशन है बेटा ये किसका, कोस थीटा का। अब नया डेफिनेशन किसका होगा बेटे, टेन थीटा का। किसका होगा, टेन थीटा का। तो पहले आप क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, ओके। और चलो लिखें, ओके, बाय एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। बस थोड़ा ध्यान रखें मेरी बात का, ठीक है। आपका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे। बाकी तीन आप इनके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोसिकेंट थीटा है या कोसेक थीटा आप बोलते हैं, क्या बन जाएगा, r बाय वाई, सही है। तो आपका
सेक थीटा यानी कि सीकेंड थीटा जो उसका रेसिप्रोकल होता है, क्या बन जाएगा, r/x, ठीक है। कोट थीटा यानी कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा ना tan का, क्या बन जाएगा, x/y। सही है बात बेटे। तो आप ध्यान से इस चीज़ को, ठीक है, बड़े ही ध्यान से नोट करना, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट या फिर लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेट कह सकते हैं, लेंथ नहीं बोल सकते, सिर्फ क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट बाय में लेंथ ऑफ रेडियस, ओके। तो आप इन्हें कहीं नोट कर लें बेटा। ठीक है, आई होप कि आपने कर लिया होगा बेटा ये। तो ये आपका नया डेफिनेशन होगा आज के बाद, ओके। फिर से, ठीक है बेटा, फिर से आप करें इसे। ये आपका पॉइंट कौन सा है, XY, सही है, ऐसे ना। ये एंगल क्या आपका, थीटा, ठीक है। अब आप ये देखना एंगल नेगेटिव करने पर कैसा होगा, इस बात को आप आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, ठीक है बेटे। मान लो ऐसे, ओके, आपने क्या किया, इसको ऐसे नीचे तो ले गए, ठीक है। इसका जो इमेज है ना आपका, इसका जो इमेज है, ठीक है, किसका, y कोऑर्डिनेट का इमेज निकालना x एक्सिस के अंदर, तो वो क्या आ गया, मान लो ये y है, तो ये क्या होगा, -y। बेटे ये लेंथ कितनी है आपकी, y है ना। अगर आपको सर्कल बना के समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस आप यूं देखें इसको, ये ओरिजिन है बेटा आपका, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या, XY, और बेटे आपका ये पॉइंट क्या होगा, अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, ऊपर क्या, यहाँ पर क्या होगा, x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव। क्या मेरी बात सही है, जो y ऊपर पॉजिटिव था नीचे क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, सही है। और मान लो ये एंगल क्या है, थीटा, ओके बेटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो भाई ये एंगल क्या होगा, -थीटा। आपको मैंने सिखाया था ना कि अगर आप रोटेशन लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ रोटेशन इज टेकन क्लॉकवाइज, ऐसे, अगर ऐसे रोटेशन लेंगे ना, ऐसे ऐसे, है ना, देन द एंगल इज सेड टू बी, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, क्लॉक ऐसे घूमती है, देन द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव, है ना। तो बेटा ध्यान रखें, अगर आपका ये एंगल क्या है, थीटा, है ना, तो ये फिर ये एंगल क्या होगा, -थीटा, ये बात सही है। तो एक बार आप जल्दी से लिख लें, sin थीटा, ठीक है। ये लेंथ कितनी है आपकी, r, सही है बेटा। ये लेंथ कितनी है, y, ये लेंथ कितनी है, x, सही है। तो लिखते रहे आप, y/r, cos थीटा, x/r, tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या होगा बेटा आपका, ये होगा y/x, सही है। अब आप ये चीज़ ध्यान से देखना, साइन -थीटा कौन से ट्रायंगल का एंगल है, नीचे वाले का, है ना। इसे P नहीं, इसे बोलो आप P डैश, या Q बोल सकते हैं, P1 बोल सकते हैं, है ना। मैंने क्या बोल दिया, P डैश। तो बड़े ध्यान से सुनना, इसमें, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल क्या है, -थीटा। तो साइन थीटा का आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था बेटा, y कोऑर्डिनेट बाय में लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है, या फिर ऑर्डिनेट बाय में, ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट, ओके, y कोऑर्डिनेट बाय में रेडियस। अब इसमें जो बेटा y कोऑर्डिनेट है मेरा, वो y नहीं है बेटा, वो है -y। इस -थीटा वाले ट्रायंगल में y कितना है, -y, सही है। और रेडियस क्या रहेगी, मैंने कहा था रेडियस की लेंथ को हमेशा आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, बाय डेफिनेशन, ओके। -y/r, y/r क्या बन गया भाई, साइन थीटा, है ना। तो आज के बाद साइन -थीटा, हैंस, ठीक है, ये आपका साइन कौन सा आता है बेटा, हैंस का, ठीक है। ये तो वर्बली लिख लें ऐसे को, हैंस, ठीक है, आप लिख ही ले हैंस। ये आपकी 3 बिंदु होती है हैंस की, ओके। हैंस साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin
थीटा। यानी अगर साइन के अंदर एंगल में क्या होगा, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटे, बाहर आ जाएगा, है ना। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, लॉजिक बड़ा सिंपल है, आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा आप ये देखें, कोस थीटा नहीं, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, माइनस थीटा नीचे वाले ट्रायंगल में है, क्या होता है बेटा, एक्स अपॉन आर। एक्स क्या है इसमें, एक्स तो एक्स ही है और आर तो है ही पॉजिटिव, और एक्स बाय आर क्या था मेरा, कोस थीटा, क्या था, कोस थीटा। यानी कि अगर कोस के एंगल में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो फिर बाहर नहीं आएगा, ओके। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोस -45 डिग्री, कोस -45 डिग्री क्या बन जाएगा, कोस 45 डिग्री, सही है बात। कोस -45, कोस 45 सेम बात होगी। कोस -60 डिग्री, कोस 60 डिग्री क्या होगी, सेम बात होगी, है ना। लेकिन अगर होता ये साइन -60 डिग्री, क्या होता, यानी साइन के एंगल वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा ऐसे, है ना। साइन -60 क्या होगा, माइनस साइन 60 डिग्री, ओके। लेकिन कोस में से एंगल नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा आपका, ओके। कोस में से आपका नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा। सिमिलरली बेटे देखो मैं क्या करता हूँ, है ना, लिख लें, ठीक है। tan माइनस थीटा मतलब क्या होगा, y कोऑर्डिनेट बाई में x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा यहाँ पे, -y, और x कोऑर्डिनेट क्या है, वो तो x ही है ना। y बाई एक्स मेरा क्या था, tan थीटा, आगे क्या है माइनस, तो क्या बन गया, -tan थीटा। इसका मतलब tan के अंदर वाला एंगल का नेगेटिव साइन भी आपका बाहर निकल के आ जाएगा, सही है। तो ध्यान रखें बेटा इसको, ठीक है। अब आप जल्दी से लिखें इसको, आई होप कि आपने लिख लिया होगा आपने, ओके। नहीं लिखा तो बेटे वीडियो को पॉज करो, एक बार से नोट कर लो, ओके। सारा आप नोट कर लें। तो ठीक है, तो आज का जो हमने पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन कोस की आपने डेफिनेशन सीखी ना, और अभी आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या सीखा आज का पहला, ये साइन के अंदर का नेगेटिव बाहर आ जाएगा उठ के, ओके। क्या ये बात सही है, कोस का नहीं आएगा। tan का बाहर आ जाएगा, ओके। दोबारा लिख लो, -tan थीटा, क्या ये बात सही है। सीकेंट माइनस थीटा, बेटे सीकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos, तो जो कोस के साथ हुआ वही सीकेंट के साथ होगा, इसका नेगेटिव भी बाहर नहीं आएगा, सही है। कोसेक, ओके। यदि साइन का नेगेटिव बाहर आ गया था तो कोसिकेंट क्या है, वो तो 1/sin है, उसका नेगेटिव भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट। अगर tan का नेगेटिव बाहर आ गया तो बेटे कोट का नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा। तो आप इन बातों को कहीं नोट कर लें, ठीक है। तो आज का हमारा पहला ये बहुत बढ़िया रिजल्ट था, ओके। और लास्ट तक आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रिजल्ट हैं, ओके, हर रिजल्ट के साथ आपके वो जुड़ते जाएंगे, ओके। और लास्ट तक हम सभी का यूज़ करेंगे। तो जल्दी से लिख लें, साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, कोस का नहीं आएगा, tan का नहीं आएगा। आपको मैं हर चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ, ओके। तो आप रीज़न को भी लिखते रहें, सेकेंड का नहीं आएगा, कोसिकेंट का आएगा और कोट का आएगा, ओके। तो बेटे आप एग्जाम्पल लिखिए एक दो, ओके। एग्जाम्पल लिख लें, साइन -60 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो भाई 0 से लेकर 90 तक है ना, 0 से लेकर 90 तक सभी टी रेशोज़ का वैल्यू आप याद कर लेना। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, है ना। फिर कोस में उल्टा चल पड़ेगा, ओके। जैसे कोस 0 1, ठीक है, कोस 30 √3/2, कोस डिग्री, ठीक है, एंगल डिग्री में बात कर रहा हूँ मैं, कोस 45 डिग्री 1/√2, ओके। कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री 0, ओके। साइन को डिवाइड करो कोस से तो tan आ जाएगा, tan 0 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0, ठीक है, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री,
ठीक है, √3 और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, सही है। तो चलो कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, है ना, अभी प्रॉपर्टी सीखी, कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। cos 30 क्या होता है बेटा, √3/2, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हें निकालते रहेंगे, सही है। अब बात करेंगे टी रेशोज़ के साइन की, है ना। अच्छा, अभी मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, साइन ऑफ टी रेशोज़, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैंने क्या पढ़ा, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, इनका नया डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है। क्लास 11 से अकॉर्डिंग मैंने इनका नया डेफिनेशन पढ़ा। तो आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है बेटा। बेटे मान लो, ठीक है, मान लो आपका एंगल कहाँ पर है, आपका एंगल, आपका भाई एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आर को आप हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं, है ना। एक्स को तीन चीज़ें हैं, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है, हालांकि सर्कल मैंने ड्रॉ नहीं किया, भले ना ड्रॉ किया हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। दूसरी बात कौन सी है, एक्स कोऑर्डिनेट। तीसरी बात कौन सी है, वाई कोऑर्डिनेट। आप केवल इन तीन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो आपका एंगल कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल कहाँ पे आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखना, व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटे, थीटा कहाँ आपका 0 और 90 के बीच में, यानी आपका थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना, 0 से 90 के बीच में। आप मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुने आप, थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, ठीक है, सही है बात। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मेरा एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, सही है। तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या होगा, 180 से 270 के बीच में होगा, सही है। चौथे क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या होगा, 270 से 360 के बीच में होगा। ये बात सही है बेटा, बस आपको रेंज याद करनी है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 270, है ना, बिटवीन 270 एंड 360, ओके। अच्छा, एक बात देखो, यहाँ तक एंगल मेरा क्या बन गया, 360 पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। अगर मैं दोबारा यहाँ पर आ जाऊँ तो क्या होगा, 360 के बाद दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, सही बात है। मान लो ये एंगल कितना है, अच्छा ये देखो आप, मान लो ये है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, बेटा क्या है 30 डिग्री, सही है। तो अगर आप एक चक्कर लगा कर आएंगे और दोबारा आ जाएंगे, 360 + 30, है ना, ये भी क्या होगा, एंगल तो डिफरेंट होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर मेरा टी रेशोज क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, है ना, क्योंकि एंगल तो वही बन गया ना। जैसे एक चक्कर लगाया फिर दोबारा यहाँ तक आया, 360 + 30, तो इस पर 30 पे और 360 + 30 पे सभी टी रेशोज क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, सही है। मतलब ठीक है, जो टी रेशोज मेरे 30 एंगल पर आएंगे ना, वही किस पर आएंगे, वही मेरे 360 + 30 पर आएंगे, ओके। चलो आज की जो मेन बात है वो करते हैं। बेटे अगर मेरा एंगल कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है। तो आप ध्यान देना, साइन थीटा आपका क्या था, y, ये लेंथ कितनी है y और ये लेंथ कितनी है x, y बाई में r, y क्या है पॉजिटिव, r क्या है पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोस थीटा, सही है, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, x/r क्या आएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और r तो मैं बाय कन्वेंशन लेकर ही पॉजिटिव चलाऊँ, ठीक है। tan थीटा क्या होगा मेरा, y/x
पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में सभी टी रेशोज क्या होंगे? पॉजिटिव। इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे? पॉजिटिव। कोई नंबर पॉजिटिव है, 1/5 पॉजिटिव है, उसका उल्टा 5 भी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे। ठीक है, अगर आपका एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है बेटा, तो इस बार मेरा थीटा क्या है? ये थीटा क्या है मेरा? ये है ना। बस साइन कोस का आप डेफिनेशन याद रखना, ओ ए बी, मान लो ऐसा इस बार। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है? -x/y। इस बार जो x इधर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या बन जाएगा? नेगेटिव, y पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, तो भी मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? y, और ये क्या है? -x। ठीक है, क्या है? -x। ओके, तो साइन थीटा, सही बात है बेटे, लेंथ तो x पॉजिटिव होगी, है ना, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -x। सही है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -x। ठीक है, y/r। तो भाई y तो पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो क्या आ गया? पॉजिटिव कोस थीटा, x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। x कोऑर्डिनेट क्या? -x। तो इसमें क्या है? r, क्या बन गया? नेगेटिव tan थीटा। ठीक है, y बाय -x क्या बन गया? नेगेटिव। बेटे यानी कि आपके सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट। कोस tan क्या होंगे? नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, इनके उल्टे भी क्या होंगे? नेगेटिव। सही है, इसके बाद आप लिखें। ठीक है, अच्छा लिख ले आप। ठीक है, व्हेन, ठीक है, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आप लिख ले इसे। सही है, और इसके बाद आप लिखें व्हेन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, व्हेन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात सही है बेटे? बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये ओरिजिन है ना मेरा, x एक्सिस, और ये क्या है? -x। ये क्या है? -y, और ये क्या है? y एक्सिस। ठीक है, ओके बेटा। तो इस बार मेरा एंगल क्या होगा? ये तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या होगा? 180 से 270 के बीच में हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ ध्यान रखें, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या था? y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट -y है, रेडियस क्या है? r, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन नेगेटिव होगा, कोस थीटा। ध्यान से, x कोऑर्डिनेट बाय r, नेगेटिव। सही है, tan थीटा। ध्यान से, y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, क्या आ गया? है ना, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ओके, वेट अ मिनट, ये भी क्या आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या बन गया बेटे? पॉजिटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा tan क्या होगा? पॉजिटिव, उसका उल्टा कोट भी क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। और साइन और कोस कैसे होंगे? नेगेटिव, इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे? नेगेटिव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बस लास्ट क्वाड्रेंट रह गया अपना। ठीक है, ये इफ एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बेटा एंगल ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, एंगल यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से एंगल करें या फिर करें -θ, तो बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आप लिख लेना, व्हेन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जब आपका एंगल क्या होगा बेटे? चौथे क्वाड्रेंट में होगा ना, तो आपका साइन थीटा, इसका डेफिनेशन क्या था? क्या था बेटा? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। y कोऑर्डिनेट क्या है? -x, रेडियस क्या है आपकी? r। सही है,
तो आई होप बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे आप, ठीक है, आप अच्छे से इसे नोट कर रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा ये, बस सीधा कहीं नेगेटिव बन गया ना, क्या बन गया, नेगेटिव, ठीक है। बेस तो नहीं कह सकते, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एफ सीसा बाय में आर क्या बन गया, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, आर तो वैसे ही पॉजिटिव है, क्या बन गया, पॉजिटिव, टेन थीटा, ठीक है बेटा। वाई कोऑर्डिनेट यानी ये, सॉरी बाय में एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन गया भाई, नेगेटिव, यानी कि बेटा आपके चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, यानी जब आपका एंगल 270 से 360 डिग्री के बीच में होगा तो आपका टेन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कोज पॉजिटिव, सही है, कोज क्या होगा, पॉजिटिव, उसका उल्टा सेकेंड भी क्या होगा, पॉजिटिव, इनके उल्टे भी क्या होंगे, नेगेटिव। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रही है। तो जल्दी से एक बार आप लिख लें, ये क्या है बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या थे, सारे के सारे पॉजिटिव, ओके, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलो जल्दी से, इतना बड़ा भी क्या लिखना है इसे, छोटे में लिखकर काम चलाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, इन एंगल्स क्वाड्रेंट का रोटेशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे, सही है बेटा बात, क्या होता है, ऐसे ना, ऐसे, बस मेरी बात को आप थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या थे, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर क्या था, टेन के नाम का टी, यहाँ पर कोज पॉजिटिव था और उसका उल्टा सेकंड पॉजिटिव था, ठीक है, कोज के नाम का सी। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तरीका क्या याद करने का, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ए का मतलब क्या है, हेयर ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव, ठीक है बेटा, मतलब 0 से 90 के बीच में सभी के सभी टी रेशोज क्या होंगे, पॉजिटिव। ओके बेटा, इन सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होगा, अच्छा एस का मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, तो आपका क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 90 से 180 के बीच में, सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 10 पॉजिटिव और 10 का उल्टा कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने इसका रीज़न देखा ना पीछे से, रीज़न क्या हुआ इसका। ओके, तो ये क्वाड्रेंट क्या है मेरा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, क्या ये बात सही है। चलो आगे क्या है मेरा, सी से क्या होगा बेटे, कोज पॉजिटिव, है ना, प्लस वी मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव वी मतलब नेगेटिव। ओके, कोज पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा सेकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्या होगा, 270 से 360 डिग्री के बीच में होगा, है ना। अगर एंगल 360 से बड़ा हो गया तो एक चक्कर घूमकर दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ओके, ये बात सही है बेटा, इन्हें आप नोट कर लें कहीं ना कहीं। बेटा वेट ए सेकंड, ओके। अच्छा बेटा, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। ओके, अच्छा बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप उन्हें धीरे धीरे जानेंगे अभी। ओके, अच्छा चलो 3.2 में
आप जल्दी से ना इन्हें याद कर लें सारी बातों को, ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, और कौन सा है नेगेटिव। ओके, तो ऐसा जो भी एंगल आएगा, ठीक है, वो किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। मान लो मेरे पास एंगल है 374 डिग्री, आपको बताना पड़ेगा ना कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सही है। तो बेटे 3.2 में आपके बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देखिए उन्हें ध्यान से। फाइंड दी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट। ओके, फाइंड दी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नंबर 1 लिखें, cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो जो मेरा एंगल है वो एंगल क्या है, x, मेरा एंगल क्या है, x। बेटे सुनो, अगर मेरा x कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, मेरा एंगल क्या यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कोस क्या है -1/2, तो ऐसे में साइन क्या होगा, टेन क्या होगा, कोट क्या होगा, सीकेंट, कोसिकेंट क्या होंगे, आपको ये बताना है। टोटल 6 हो गए ना, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट। तो एक तो आपको दे दिया, आपको बताना है कि अगर मेरा एक्स कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर कोस का वैल्यू है इतना, तो बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, सही है। और आप देखें इसको करने का बड़ा आसान मेथड क्या है ना, बुक में जो भी हो, जैसा मैं आपको बताऊंगा आप उस मेथड से काम करें, ठीक है। आप पहले एक काम करें, कोस एक्स क्या है 1/2, नेगेटिव भूल जाएं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर आप भूल जाएं, सिर्फ आप क्लास 10th को याद करें। आपका कोस क्या था, 1/2, सही है। ये मत कहना कि सर यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ भूल जाओ। क्लास 10th के अकॉर्डिंग है ना, अपना डेफिनेशन क्या था बेटे कोस का, क्लास 10th के अकॉर्डिंग, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पर 1, हाइपोटेनस क्या है 2, एंगल क्या है x, सही है। ओके बेटा, बेस 1, हाइपोटेनस 2, फिर ऐसे में इसका लेंथ कितना होगा, √3। क्यों भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक, कितना बन गया भाई √3, सही है। अब आप एक काम करना, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन भूल दो, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब कुछ भूल दो, आप सभी 6 के 6 बातें लिख दो जल्दी से। आप सभी 6 के 6 फंक्शन लिख दो, क्या बनेंगे, प्लस माइनस मत देखो, लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है, आसान तरीका करने का। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ओके, सही है। 10x क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या ये बात सही है, ये बात सही है ना, आप ध्यान रखें मेरी बात का, ठीक है। अच्छा चलो, अब मेरा x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट। आप याद करो पीछे पिछली बात, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, याद करो ना। अगर आप भूल गए कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव था 10, बाकी सारे क्या थे नेगेटिव। 10 पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कोज नेगेटिव, बन गई बात। पहले आपने क्या करना है, इसको क्लास 10th के अकॉर्डिंग डील करना है, सही है, आप वो लगा दोगे। उसके बाद आप सिंपल प्लस माइनस भूल दो, साइन कोस लिख दो, ठीक है। और फिर आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद करें ना। तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा 10 क्या था बेटे पॉजिटिव, तो 10 क्या होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा नेगेटिव, कोस क्या होगा नेगेटिव। 3 तो मिल गए, इनके 3 उल्टे कर दो, है ना, तीनों का उल्टा कर दो, बाकी 3 मिल जाएंगे। तो कोस का उल्टा क्या होगा सीकेंट एक्स, बेटे इसका उल्टा कोसिकेंट का उल्टा क्या होगा साइन, है ना। 10 का उल्टा क्या होगा कोट, तो भी बन गई बात हमारी। ओके, कितना आसान तरीके से हमने डील किया इसको। ओके, आप भी यही मेथड फॉलो करना।
जिन बच्चों को अब भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखो। आई होप कि आपको समझ में आ गया वैसे, ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप और अच्छे क्वेश्चन देखो इसके। ओके, तो दिस इज योर एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज। ओके, लिख लो बेटे। सेकेंड एक्स 13/5 एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दे दिया, आपको बाकी 5 के निकालने हैं। क्वेश्चन वही का वही, प्लस माइनस का चक्कर फिलहाल तो भूल जाओ, एंड में देखेंगे। एंड में आप प्लस माइनस का अंदाजा लगाए ना, कहाँ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, बाद में। पहले सिंपल क्या करें, एक एक्स एंगल के साथ है ना, ट्रायंगल खींच लें आप। सेकेंड 13/5 है तो सेकेंड क्या होता है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस का उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस, है ना। हाइपोटेनस कौन है बेटा इसमें 13, बेस कौन है 5, है ना। बस ठीक बात है ना, सेकेंड कोस का उल्टा हो गया। तो ये कितना बन जाए आपका, है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, उसका रूट है ना 169 माइनस 25, 144 का रूट 12 आ गया। ओके, प्लस माइनस भूल दो। साइन एक्स क्या आएगा आपका 12/13, कोस एक्स क्या आएगा 5/13, टेन एक्स क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5। अब बारी प्लस माइनस की, है ना। अब लास्ट में देखें कौन सा कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। ओके, अब आप देखें एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। फिर से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चौथे क्वाड्रेंट में आपका कौन है सी, यानी कि कोस। चौथे क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होगा बेटा। अगर कोस पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। कोस पॉजिटिव उसका उल्टा सेकेंड पॉजिटिव। कोस क्या होगा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव। बन गई बेटा बात। इनके उल्टे कर दो, बाकी 3 मिल गए। कोसेकेंट एक्स, ठीक है, सेकेंट एक्स 13/5 और कोट एक्स, ठीक है। बड़ी आसान स्कीम है इसे करने की, तो आप लिख लें बेटा इसे। ओके, हो गया बेटा क्लियर। ठीक है, बस एक आधा क्वेश्चन आप नोट कर लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा पहले 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। 2 आपको करवा दी मैंने, बाकी 3 आप खुद ट्राई करें। ओके ओके, अच्छा उससे पहले आप, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप देख लें 360 डिग्री रोटेशन पूरा होने के बाद दोबारा एंगल सेम आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको ये निकालना है साइन, कितना कहूँ मैं 390 डिग्री, है ना। आप ध्यान रखें इसका, कितना हो गया 360, यहाँ तक क्या बन गया 60, यानी कि दोबारा पहले क्वाड्रेंट में आ गया ना घूम फिर कर। जो वैल्यू होगी साइन 360 की वो कितनी होगी, सॉरी अब थोड़ी 30 होगा ना, ये 30 होगा, क्या होगा 30। ओके, मान लो एंगल क्या है 30। ओके, तो 360 प्लस 30 दोबारा क्या बन जाएगा साइन 30। ठीक है, दोबारा क्या बन जाएगा साइन 30, यानी 360 के बाद जो 30 बच जाएगा दोबारा कहाँ पे आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट में। सही है, 360 एंगल कहूँ और 30 कहूँ, ठीक है, तो उन पर वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, क्या आएगा 1/2। सही है, तो ऐसी छोटी मोटी बातें आप ध्यान रखें। चलो एक आधा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लिख लो बेटा, टेंजेंट 19π/3 है ना, 19π/3। और आप पढ़ चुके हैं ना, मैंने कहा था पाई = 180 डिग्री एंगल में हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटे आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो फिर से
ये बात क्लियर है कि पाई क्या बन जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, क्या बन गया 60 डिग्री। आप 19 को मल्टीप्लाई करें ना 60 डिग्री से, करो बेटे, कितना बन गया 1100 है, 1140 डिग्री, सही है 1140 डिग्री। ओके, तो कितना हो गया 360, दोबारा कितना हो गया 720, अब कितना हो गया 1080, 360 फिर से घुमाया है ना, 720 फिर से घुमाया, तो 3 रोटेशन पूरे हो गए, कितना हो गया, यानी कि 1080 हो गए ना। आप देखिए ध्यान से 10, ठीक है, 3 गुणा में 360 प्लस 1080 के बाद कितना बच गया एंगल 60 है ना, 3 बार घूम गया, दोबारा क्या आ जाएगा 60, दोबारा क्या आ जाएगा 60, ठीक है, इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, कितना हो गया आपका √3। सही है बात बेटा। तो चलो एक आधा क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है, शायद नेगेटिव एंगल वाला आप ना कर पाओ। अच्छा, इसमें हमने अभी और बारीकियां सीखनी अभी बाकी है हमारी अभी, ठीक है, अभी हम इसमें और बारीकियों को लेकर आएंगे। जैसे जैसे हम हर दिन कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी को कवर करेंगे। ओके, तो आपको डेली अब नई नई बातों का, नए नए फॉर्मूलों का पता लगता रहेगा। तो जल्दी से लिखें आप, साइन -11π/3, ठीक है, ध्यान से करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर इवेल्युएट साइन -11π/3। पहला काम आपको मैंने क्या कहा था, साइन का नेगेटिव कहाँ आएगा, बाहर। तो पहली बात साइन माइनस साइन कहाँ जाएगा बेटे, बाहर आ जाएगा, सही है। पाई मतलब 180 डिग्री है ना, कल सीखा ना हमने, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ओके, तो 11 180 डिग्री बाय में 3 कितना बन गया बेटा, 60 पे कट गया, 11 6 66, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ। ओके बेटा, तो आप खुद ही ठीक करना अगर गलती हो जाए तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। माइनस साइन, ओके, साइन इसको हम वैसे बाद में निकाल सकते हैं थोड़ा और पढ़ने के बाद, ठीक है। अभी जो टेक्निक यूज़ करेंगे आप ध्यान से देखना, 660 डिग्री, ठीक है, साइन 660 डिग्री। तो जैसे एक चक्कर पूरा हो गया अपना, है ना, एक चक्कर हमारा क्या हो गया पूरा, तो कितना हो गया 360 हो गया। यानी इसको मैं कैसे लिखूं, 360, सही है, प्लस ओके, अच्छा कुछ और कर सकता हूँ उसमें मैं, चलो ठीक है, 360 प्लस 300 डिग्री, ठीक है, 360 प्लस 300 डिग्री। 360 के बाद तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी ना इसकी, क्या आएगा, बस आप याद ही कर लें आज के बाद, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, आप याद ही कर लें आज के बाद। ठीक है, 360 के बाद वैल्यू दोबारा रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आप लिख ही ले गई इसको, ओके लिख ले गई। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया बेटा, ये 300 डिग्री, 300 डिग्री है ना। आप अभी और दोबारा ध्यान से देखें, जब मैंने आपको आते ही नेगेटिव एंगल के बारे में बताया था, सुनना, मान लो ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना मेरी बात का, इसका ये मान लो बेटे, ये एंगल क्या है, माइनस थीटा है ना, ये छोटा सा एंगल,
ये छोटा सा एंगल क्या है, माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा अगर पूरा चक्कर लगा दिया, अगर पूरा चक्कर लगा दिया तो कितना बन गया, 360। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, 360 डिग्री माइनस थीटा। सही है बेटे, क्या बन गया, 360 माइनस थीटा। सही है ना। यानी आप ये भी नोट कर लें, साइन, ठीक है बेटा, ये भी आप नोट कर लेना। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है ना, सॉरी ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। और चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव था ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आपका सी से कोस क्या था, पॉजिटिव, साइन क्या था, नेगेटिव, है ना। आप इस बात को याद कर लें। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन 360 डिग्री माइनस, है ना। देखो यहाँ से 300, यहाँ से 300, यहाँ या फिर यहाँ से -60, बात तो एक ही ना। दोबारा सुनो, यहाँ से बन गया 300 और यहाँ से क्या बन गया, -60 डिग्री, तो बात तो एक ही है ना। ओके, जल्दी से लिखें। तो क्या बन गया, ये माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। थीटा कौन है, 60, तो बाहर पहले माइनस है, क्या बन जाएगा, साइन 60, क्या बन गया, √3/2। सही है। तो आप आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से समझें, है ना। जिन बेसिक बातों का मैंने आपको लॉजिक दिया है, उन लॉजिक को आप समझना सीखें। ओके, तो ट्राई योर एक्सरसाइज 3.2, ओके, 3.2 फ्रॉम NCERT। ओके, तो इसके बाद हम धीरे धीरे और फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ओके बेटा, टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए।